हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अखिल हेय प्रत्यनीक परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति भगवान की महती कृपा से परम पावनी भगवती भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर आप सब संतों की पावन सन्निधि में हम सबको श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हरिशरणम। प्रातःकालीन वेला में श्रीमद् भागवत के स्कंद पुराणोक्त महात्म्य की चर्चा की गई। इस महात्म्य में आप लोगों ने मुख्य रूप से यह सुना कि श्री उद्धव जी महाराज उन्होंने प्रकट होकर के 1 महीने में श्रीमद् भागवत की कथा बताई, सुनाई, और भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से समस्त श्रोताओं का प्रवेश, भगवान की रानियों का प्रवेश भगवान की नित्य लीला में हो गया। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की कथा वह भगवान की नित्य लीला में प्रवेश दिलाने वाली है। भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं आप लोगों ने सुनी। एक तो वास्तविक की लीला और दूसरी व्यावहारिक की लीला। समय समय पर जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए जो भगवान की लीलाएं होती हैं उनको व्यवहार की लीला कहा जाता है। और जिस लीला में कभी बाध उपस्थित नहीं होता, जो निरंतर चल रही है, उसे वास्तविकी लीला कहा जाता है। नित्य लीला अथवा वास्तविक लीला कहा जाता है। वास्तविकी लीला वह स्वसंवेद्या है और व्यवहार की लीला वह वास्तविक की लीला के बिना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान का नित्य स्वरूप ही व्यवहार की लीला में प्रकट होता है। तो नित्य स्वरूप ही व्यवहार की लीला में प्रकट होता है और वे भगवान ही लीला प्रकट होकर के करते हैं। इसलिए व्यवहार की लीला वह वास्तविक की लीला के बिना संभव नहीं, और व्यवहार की लीला के श्रवण के बिना भगवान की नित्य लीला में प्रवेश संभव नहीं। तो पुराणों में व्यास आदि महर्षियों ने जिन लीलाओं का चिंतन स्मरण किया है, वे लीलाएं व्यवहार की लीलाएं हैं। अर्थात जब जब समय पर भगवान मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, श्री रामकृष्ण आदि रूपों में भगवान जब जब पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के भगवान लीला चरित्रों का विस्तार करते हैं, उन चरित्रों को कह सुन करके भगवान की दिव्य कृपा करुणा का बोध हम सबको होता है और भगवान हमारे अपने हैं यह भाव दृढ़ होता है। और जब तन्मयता पूर्ण हम भगवान का चिंतन करते हैं तो तन्मयता पूर्ण चिंतन करते 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 अंत में भगवान की उस दिव्य लीला में, नित्य लीला में हमारा प्रवेश हो जाता है, हमारा समावेश हो जाता है। यह भाव श्री वल्लभाचार्य जी को स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का बहुत अच्छा लगा। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने अपनी टीका में स्कंद पुराणोक्त महात्म्य के उद्धरण अधिक दिए, और आज भी वल्लभ कुल के जो निष्ठावान हैं वे इस महात्म्य को अधिक कहते हैं। हरिशरण। ऐसी भगवान की दिव्य लीला का श्रवण प्रातः काल की वेला में हम सबको हुआ। पद्म पुराणोक्त महात्म्य के मंगलाचरण की चर्चा की जा चुकी है। हरिशरणम। श्री सूत जी महाराज
व्यासपीठ पर विराजमान हैं। शौनकादि ऋषि उनके सन्मुख बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप कथा रसायन कहिए। सूताख्या ही कथा सारम, कथा नहीं कथा सारम आख्या ही, कथा सार को कहिए जो हमारे कर्ण का रसायन हो। विक्षेप रहित होकर के कथा श्रवण करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि विक्षेप होने से श्रोता वक्ता दोनों को भी कुछ न कुछ विक्षेप तो होता ही है। इसलिए जो भी व्यवहार है उस व्यवहार को समाप्त कर दें और फिर कथा सुने। जो लोग मोबाइल लेकर के बैठे हैं वे अपने मोबाइलों को बंद कर दें, ये अच्छा होगा। कम से कम 2-2.5 घंटे के लिए तो हम लोग तन्मयता को प्राप्त कर सकें, ऐसा प्रयत्न तो करना ही चाहिए। हरिशरणम। भगवान की कथा को रसायन कहा गया। चिकित्सा में काष्ठ चिकित्सा, भस्म चिकित्सा, रस चिकित्सा, ये 3 प्रकार की चिकित्साएं प्रसिद्ध हैं। उनमें रस चिकित्सा को श्रेष्ठ माना गया। तो ये कथा श्रवण करना ये रस चिकित्सा है, ये भवरोग के लिए रसायन है। तो आप कृपा करके इस रसौषधि को दें, कृपा करके आप रसौषधि को प्रदान करें। ज्ञान भक्ति वैराग्य कैसे बढ़े, विवेक कैसे जागृत हो और माया मोह का अभाव कैसे हो, वैष्णव कैसे माया मोह से मुक्त होकर के ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्राप्त करें और उनको महान विवेक प्राप्त हो। महान विवेक क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, ये महान विवेक है। ये विवेक कैसे प्राप्त हो? इस कलिकाल में जीव आसुर भाव को प्राप्त हो गए। आसुर भाव का तात्पर्य है, देखने में तो मनुष्य हैं, पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, लेकिन वृत्ति उनकी आसुरी हो चुकी है। ऐसे आसुरी प्रकृति के जीव, उनका आसुर भाव कैसे समाप्त हो, उनमें मनुष्यता कैसे आवे? हे भगवान, कल्याणकारी साधनों में जो सबसे श्रेष्ठ हो और पवित्रों को भी पवित्र कर देने वाला हो। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला। आप लोग कहेंगे कि पवित्रों को पवित्र करना क्या हुआ? योग, जप तप आदि साधन पावनानां च पावनम का तात्पर्य क्या है? जो पवित्र हो चुके हैं उनको पवित्र बनाना। वे तो स्वयं ही पवित्र हैं, पवित्रों को पवित्र बनाने का, पवित्रों को पवित्र क्या बनाना? भक्ति शून्य, भक्ति शून्य जितने साधन हैं, कोई बात नहीं, गंगा जी का पूजन संभवतः चल रहा है, चलने दो, शांति से हम लोग सुने, बस जहां बैठे हैं वहां विक्षेप न हो। भगवान की भक्ति को छोड़कर जितने साधन हैं वे कथनचित जीव को पवित्र भी कर दें तो भी वह जीव सदा के लिए पवित्र हो गया
फिर कभी अपावनता आवेगी नहीं, ये विश्वास पूर्वक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि साधन करने से पाप नष्ट तो हो गया, लेकिन पाप करने की जो वासना है, वो वासना जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक पाप से मुक्ति संभव नहीं। और वासना कैसे समाप्त हो? वासना समाप्त होगी सत्संग करने से, सत्पुरुषों का समागम करने से, भगवान के परम पावन चरित्र का श्रवण करने से चित्त की शुद्धि होती है, वासना समाप्त होती है। तो भागवत की कथा क्या है? पवित्रों को पवित्र करने वाली है। अर्थात यम नियम जप तप शम दम आदि, त्याग तपस्या तितिक्षा आदि दैवी संपत्ति से जो युक्त हैं, वे पवित्र हो चुके हैं। उनको भी परम पवित्र करने वाली, वासना के सर्वथा क्षय को करने वाली ये भागवत की दिव्य कथा है। और श्री कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत जो साधन हो, उस साधन को आप बताएं। चिंतामणि संसार का सुख देने में समर्थ है, स्वर्ग का नहीं। कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख देने में समर्थ है, भगवान को नहीं। लेकिन संत सद्गुरुदेव कृपा करें तो वे भगवान को भी प्रदान कर देते हैं, ऐसी उनकी महिमा है। तो आप कृपा करके हमें भगवान के चरित्र को सुनावें, भगवान के चरित्र को कृपा करके सुनावें। यहां एक बात ध्यान देने की है, 88,000 ऋषियों के साथ शौनक जी विराजमान हैं और सूत जी वक्ता के रूप में विराजमान हैं। वे उन ऋषियों के कोई गुरु नहीं है, लेकिन शौनक जी उनकी स्तुति गुरु रूप में कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि गुरु कहते किसको हैं? जो भगवान की बात बतावे, जो भगवान की ओर ले जाए, जो भगवान की प्राप्ति के पथ को बतावे, उसे गुरु कहते हैं। तो सूत जी भगवत चरित्र सुना करके सबको भगवान के सन्मुख करने वाले हैं, इसलिए वे 88,000 तपःपूत ऋषि भी कहते हैं कि आप जैसे गुरुदेव संत तो भगवान को प्रदान कर देते हैं, ऐसी आपकी महिमा है। सूत जी प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के कहा, श्री कृष्ण को परम संतुष्ट करने वाला जो दिव्य साधन है, भगवत कथा श्रवण रूप साधन है, उसका मैं तुम्हें निरूपण करूंगा। तुम भगवान की कथा को सुनो, लेकिन तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सावधान होकर के सुनो। सावधान होकर इसलिए सुनो क्योंकि प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमाद पूर्वक सुना हुआ विषय नष्ट हो जाता है। गुरुजन सरल से सरल तरीके से हमें कोई चीज पढ़ावें और पढ़ने वाला ही प्रमाद में बैठा है तो उसे क्या उपलब्ध होगा? श्रवण करने वाला प्रमाद में है तो उसे कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। प्रमाद शून्य होकर के बैठे। इसका तात्पर्य है जब हम भगवत चरित्र श्रवण करने के लिए बैठें तो केवल भगवान का ही चरित्र श्रवण करें, अन्य ओर हमारी वृत्ति न जावे। काल रूपी सर्प के भय से बचाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत रूपी गारुड़ी विद्या को प्रकट किया है। ये गारुड़ मंत्र हैं, इनके श्रवण मात्र से काल रूपी व्याल भाग जाता है। चित्त की शुद्धि का भागवत की कथा श्रवण से बढ़कर श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। जन्म जन्मांतर में कोई विशिष्ट पुण्य हो जाए तो कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी महाराज निवृत्ति निरत महापुरुष हैं, परमहंस चक्र चूड़ामणि हैं, सर्वथा निरपेक्ष हैं। उन्हें किसी राजा महाराजा से कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, सर्वथा निरपेक्ष हैं। परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, इसमें मूल कारण है परीक्षित की मुमुक्षा, मुक्त होने की अभिलाषा, परीक्षित का वैराग्य, परीक्षित की पात्रता ही इसमें मुख्य है। और उनकी पात्रता की परीक्षा कितने प्रकार से करते हैं ये देखिए। देवता अमृत का कलश लेकर के सामने उपस्थित हो गए
और मध्य में अमृत का कलश रख दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। इस अमृत को तो आप कृपा करके ले लीजिए, इसे परीक्षित को पिला दीजिए और कथा रूपी सुधा हमें दे दीजिए। भगवान की कथा श्रवण करने के सब अधिकारी हैं। आचांडाल पर्यंत समस्त जगत भगवान के चरित्र के श्रवण का अधिकारी है। लेकिन देवताओं को सुखदेव जी ने अनधिकारी समझा। क्यों समझा? क्योंकि उनमें श्रोता का लक्षण नहीं था, वे व्यवसायी थे। इसका तात्पर्य है कथा के व्यवसायी न कहने के अधिकारी हैं और न सुनने के अधिकारी हैं। वो कथा का सौदा करने आए थे। कथा सुधाम प्रयच्छस्व, कथा आप दीजिए हमको, कथा रूपी अमृत का पान कराइए। कैसे? कहते गृहीत्वैव सुधामिमाम, इस अमृत के कलश को ले लीजिए और कथा सुधा पिला दीजिए। सुखदेव जी समझ गए कि ये श्रोता नहीं है, ये तो सौदागर है, ये सौदाबाजी करना चाहते हैं। उन्होंने परीक्षित की ओर दृष्टिपात किया। परीक्षित के चित्त में कहीं यह इच्छा तो नहीं है कि चलो ठीक है अमृत पीकर अमर हो जाएंगे, यह इच्छा तो कहीं नहीं है। लेकिन धन्य है परीक्षित का पूर्ण वैराग्य। उस अमृत के कलश को देखकर उनके मन में हो रहा था कि अरे हम तो प्रेम से कथा सुन रहे थे, ये घड़ा लेके ये लोग क्यों आ गए, बीच कथा में विक्षेप क्यों कर दिया, ये विक्षेप की निवृत्ति जल्दी हो ये ठीक है, यही वे विचार कर रहे थे। परीक्षित शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृतज्ञ लोग जानते हैं, इट होकर के परीक्षित बना, भूत अर्थ में है। इसका तात्पर्य है परीक्षा जिसकी की जा चुकी हो, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका हो, उसे परीक्षित कहते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षा लेकर के यह देख लिया कि वस्तुतः परीक्षित कथा श्रवण के अधिकारी हैं। अमृत के प्रति उनका लालच नहीं है, कथा श्रवण के प्रति उनका लालच है, इसलिए वे कथा श्रवण के अधिकारी हैं। फटकार दिया सुखदेव जी ने देवताओं को, कहां कांच का टुकड़ा और कहां दिव्य मणि। मणि और कांच के टुकड़े में कभी बराबरी हो सकती है क्या? कभी संभव नहीं। इस कथामृत के समक्ष तुम्हारा स्वर्ग का दिव्य अमृत कांच के टुकड़े के समान तुच्छ है, उसकी कोई महिमा नहीं है। लेकिन आप लोग यह मत समझ लेना कि अमृत की कोई महिमा नहीं है। क्यों? क्योंकि अमृत की प्राप्ति में बहुत उद्योग करना पड़ा। और महाभारत में वर्णन है, गुरु जी अमृत लेने गए हैं तो कितनी सुरक्षा में अमृत है। स्वर्ग में बड़ी भारी सुरक्षा में अमृत रखा हुआ है और उस अमृत को देवताओं तक पहुंचाने में भगवान को बड़ा श्रम करना पड़ा। रावण और कंस को मारने में उतना श्रम नहीं करना पड़ा, एक ही अवतार लेना पड़ा। और अमृत के लिए भगवान को 4 अवतार लेने पड़े। पहले अजित अवतार, मदराचल को उठा करके रखा। दूसरा धन्वंतरी अवतार, कच्छप अवतार। तीसरा धन्वंतरी अवतार और चौथा अमृत पिलाने के लिए मोहिनी अवतार। 4 अवतार लेने पड़े, तब देवताओं को अमृत पान करने का अवसर मिला। और वह अमृत भी कथा के रस के आगे कांच के टुकड़े के समान है, अतिशय तुच्छ है। अब हम लोग विचार करें कि भगवान की कथा की कितनी महिमा है। इंद्र को दुर्लभ है कथा, देवताओं को दुर्लभ है कथा। जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वह कथा हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त भई। ये भगवान की अहेतु की कृपा है जो हमें भगवान की पवित्र कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर में कोई विशिष्ट पुण्य होता है तो कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। देवता अमृत पी के अमर होते हैं, ये बात प्रसिद्ध है, लेकिन उनका अमरत्व भी एक निश्चित काल के लिए है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाता है। एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाता है, एक दिन में 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं, एक सहस्र चतुर्युगी एक दिन में बीत जाती ब्रह्मा जी की। तो अब बताओ वह अमृत, उसकी क्या महिमा हुई। संत दरिया साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, कोई कह अमृत सरगा माही, देव पिए क्यों खिरखिर जाए। कोई कह अमृत समुंदर माही, बडवा अनल क्यों सोखे ताही। कोई कह अमृत शशि में बास, घटे बड़े क्यों होवे नाश। अंत में कहते हैं, सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। ये जितने अमृतों की चर्चा आई है सब बातों का अमृत है, वस्तुतः अमृत संतों के निकट है। कौन सा अमृत? अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। भगवान का कथा ही दिव्य अमृत है। इस अमृत को पान करके न जाने कितने संत भक्त महात्मा जीवन मुक्त हो गए, अमर हो गए। एक दो भक्त हैं, ध्रुव, प्रहलाद आदि, अम्बरीश, विदुर आदि कितने भक्त हैं जो इस अमृत का पान करके मुक्त हो गए। और स्वर्गीय अमृत को पीकर एक भी मुक्त हुआ हो तो उसका नाम बतावें, अथवा किसी की अविद्या का नाश हो गया हो, राग द्वेष की निवृत्ति हो गई हो, ये नहीं हुआ उस अमृत के पीने से। लेकिन इस अमृत के पीने से अमरत्व प्राप्त हो गया। अमरत्व प्राप्त क्या है? देहात्मवाद का त्याग। भागवत की कथा से जो अमरत्व मिलता वो अमरत्व है क्या? त्वम तु राजन मरिष्येति पशुबुद्धि मिमाम जही, यही अमरत्व है। हे राजन परीक्षित, सुखदेव जी अंत में उपदेश देते हुए कह रहे हैं, मैं मर जाऊंगा यही पशु बुद्धि है, इसका त्याग कर दो, यही अमृतत्व है। हम शरीर के हैं, संसार के हैं, ये मृत्यु है, और हम भगवान के हैं, यही अमृत है। भगवान के बन जाओ, यही अमृत है। भगवान के दास का नाश नहीं होता, नित्य भगवान की सेवा में वह रहते हैं। परीक्षित ने कथा सुनी और वे भगवत धाम पधारे। परीक्षित के मोक्ष को देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने बुद्धि रूपी तराजू के ऊपर एक ओर समस्त शास्त्रों को रखा, एक ओर श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। तो विशुद्ध भागवत धर्म का प्रतिपादक ग्रंथ, प्रेम रूप फल को देने वाला यह दिव्य ग्रंथ, इसकी महिमा सर्वोपरि सिद्ध हुई। और तब से उन्होंने यह भगवत स्वरूप है इस बात को स्वीकार किया। इस दिव्य कथा को श्री सनकादिकों ने नारद जी को कृपा करके यह कथा सुनाई। सौनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान, नारद जी का और सनकादिकों का समागम कहाँ हुआ, आप कृपा करके बता दें। सूत जी वर्णन करते हैं, एक समय की बात है, श्री देवर्षि नारद जी विशालापुरी पहुंचे। विशालापुरी माने बद्री नारायण। हम लोग ठीक उनके सन्मुख बैठे हैं, ये उत्तर दिशा है, इसी ओर भगवान बद्री नारायण विराजमान है, उधर ही से गंगा जी आ रही है। तो श्री बद्री नारायण भगवान के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने क्या देखा कि 4 ब्रह्मर्षि सामने प्रकट हो गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये महर्षि प्रकट हो गए। इनको देखकर नारद जी ने नमस्कार किया। नारद जी को देखकर इन महात्माओं ने पूछा कि हे देवर्षि नारद जी,
आप अतिशय दुख और चिंता से व्याकुल क्यों हैं, और इतनी व्याकुलता से कहां दौड़े चले जा रहे हैं, और कहां से आप पधारे हैं। जैसे किसी लोभी पुरुष का धन नष्ट हो जाए और वह बिना धन के व्याकुल हो जाए, ऐसे ही आप व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं। यह व्याकुलता आपकी कोटि के महात्माओं के लिए उचित नहीं। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। दुख होता किसको है? आसक्तिवान को दुख होता है, और जो आसक्ति शून्य है उसे काहे का दुख? आसक्ति शून्य को दुख नहीं होता। तो आप तो आसक्ति शून्य महापुरुष हैं, मुक्त संग हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ाः पद्मव्ययम् तत्। आप ऐसे महापुरुष हैं, मान मोह आदि से सर्वथा शून्य हैं। तो आप जैसा महात्मा दुखी हो यह उचित नहीं। संसार की किसी भी वस्तु को जिसने अपना मान रखा है वो उस वस्तु की प्राप्ति से प्रसन्न होगा, और जब वो वस्तु तो नाशवान है, जब नष्ट होगी तो उसे दुख होगा। लेकिन आप जैसे महात्मा दुखी हो जाएं तो ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। आप क्यों दुखी हैं? नारद जी ने अपने दुख का कारण बताया। इसका तात्पर्य है कि संत यदि चिंतित, उदास और दुखी दिखाई पड़े तो हमें अपनी बुद्धि से उन संतों में यह आरोप नहीं करना चाहिए कि जैसे हम आसक्ति के रोग से ग्रस्त हैं ऐसे ही आसक्ति वाले ये महापुरुष भी हैं। उसमें हमें अनुभव करना चाहिए कि जरूर यह पर दुख कातरता का ही ये स्वरूप प्रकट हो रहा है। जरूर अपनी व्यक्तिगत कोई चिंता से वे दुखी नहीं हैं, जीवों के कल्याण के संबंध में ही ये चिंता कर रहे हैं, यही समझना चाहिए। नारद जी ने यही बताया। मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके पृथ्वी पर गया और पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधन आदि आदि समस्त तीर्थों में गया, लेकिन मन को संतुष्ट करने वाला कल्याणकारी साधन कहीं नहीं दिखाई पड़ा। उसका कारण क्या है? बोले कल्याणकारी साधन जितने हैं उन साधनों को उदर पूर्ति करने वालों ने अपनी उदर पूर्ति का साधन बना लिया। और जब वे ही साधन जो कल्याणकारी थे वे ही रोजी रोटी बन गए, उदर पूर्ति का साधन बन गए, तो किसी संत के चित्त में संतोष कैसे होगा? हमने कहीं संतोष नहीं देखा। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, शौच नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। इसका तात्पर्य क्या? सर्वथा अभाव से नहीं। इसका तात्पर्य प्रायः प्रजा में इनका अभाव दिख रहा है। बीज रूप में तो सब सुरक्षित है, तप भी सुरक्षित है, दान भी सुरक्षित है, शौच भी सुरक्षित है बीज के रूप में, लेकिन प्रायः प्रजा में इसका अभाव देखा जा रहा है। ये संसार के लोग कैसे हो गए, वर्तमान युग के लोग कैसे हो गए? नारद जी कहते हैं ये उदरम भरी हो गए। उदरम भरी, इसमें कौन प्रत्यय हुआ? ऋणिक प्रत्यय हुआ है। और ऋणिक प्रत्यय जो होता है वह किस अर्थ में होता है? ताच्छिल्य अर्थ में होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि कलयुगी जीवों का कोई धर्म नहीं बचा, एक ही शील, एक ही बात उनके व्यवहार में आ गई है, एक ही स्वभाव उनका बन चुका है कि पेट कैसे भरे, बस। अब उस उदर पूर्ति के लिए अधर्म भी करना पड़े तो उसको भी उनको संकोच नहीं है, हिचक नहीं है। सब ने एक ही बात स्वीकार कर ली है, उदरम भरणो जीवा। सब जीवों का एक ही धर्म हो गया, पेट भरना। सब उदरम भरी हो गए। और ये बेचारे, ये बराकाह शब्द जो कहा है नारद जी ने, ये दयावश कहा है। बोले बेचारे क्या करें, ये पेट को ही सब कुछ मान बैठे।
भगवान को इन्होंने कुछ भी नहीं माना। और यही कारण है कि इनका व्यवहार भी बहुत कपट से परिपूर्ण है। ये कूटभाषी हैं। बराकाह कूटभाषिणः। कूटभाषी शब्द का अर्थ होता है ये सीधा तो बोलना जानते ही नहीं, सदा पहेली ही बोलते हैं। जैसे पहेली कोई बोले तो पहेली को सुनकर के सद्य समझना कठिन होता है, बहुत बुद्धि लगावे तब पहेली समझ में आती है। ऐसे ही संसार के जीव ऐसे हो गए कि सीधा बोलना ही नहीं जानते, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और क्रिया कुछ और ही है। सज्जन असज्जन का लक्षण क्या है? बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है संत और असंत की, बहुत सीधी सी बात है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा नाम। अब मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मा नाम। मनवाणी क्रिया में एक रूपता जिनकी है वे महात्मा हैं, और मनवाणी क्रिया में जिनकी भिन्नता है, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, क्रिया कुछ और ही कर रहे हैं, वे सज्जन नहीं। तो संसार का आज स्वभाव हो गया है कि मन में उनके कुछ और है, वाणी में कुछ और है और क्रिया दूसरी प्रकार की। कूटभाषी हैं, ये सीधा बोलना नहीं जानते, पहले ही बोलना जानते हैं। इनमें भयंकर दोष आ चुके हैं। ऐसे ये बेचारे जीव कैसे पवित्र हों, आप कृपा करके बतावें। तो भगवान इन जीवों के इस दूषित स्वभाव को हमने देखा, सर्वत्र अशांति देखी, अधर्म देखा, तो मन उद्विग्न हो गया और मन में आया कि चलें श्रीधाम वृंदावन, जहां भगवान की नित्य लीला हुई है। तो जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो वहां जाकर बड़ी शांति चित्त को मिली और वहां एक आश्चर्य वहां भी देखा। क्या आश्चर्य देखा? बोले वहां आश्चर्य देखा कि एक देवी कुंज में विराजमान है और दो वृद्ध उनके समक्ष पड़े हुए, और तमाम देवियां उस देवी की सेवा में उपस्थित हैं। तो नारद जी कहते हम कौतुक वसात वहां पहुंचे। क्यों पहुंचे? इसलिए पहुंचे कि हो सकता है वृंदावन धाम है, कथा कीर्तन हो रहा होगा, लेकिन वहां जाके देखा कि दो वृद्ध पड़े हैं, युवती रो रही है। तब ये बात समझ में आ गई कि नहीं नहीं, यहां कथा कीर्तन नहीं हो रहा है, यहां तो कोई संसार की घटना घट गई है, ये वृद्ध पड़े हैं, ये रो रहे हैं। तो सहसा में वहां से चल दिया तो वह देवी उठकर खड़ी हुई और उसने कहा महात्मन कहां जा रहे हैं? भोवो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन एक क्षण रुक जाइए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। आपका दर्शन संपूर्ण पापों को निवृत्त करने वाला। साक्षात भक्ति महारानी है ये, और भक्ति महारानी को भी संत के दर्शन से शांति मिल रही है। ये आश्चर्य। यह जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का रूपक है, इसका तात्पर्य क्या है? वस्तुतः ज्ञान भी नित्य है, वैराग्य भी नित्य है और भगवान की भक्ति भी नित्य है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य भगवान में अखंड रूप से विराजते हैं, उनका कभी क्षय नहीं है। और भक्ति भगवान की प्रिया है, इसलिए उनका भी कभी नाश नहीं है, उनका भी क्षय नहीं है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। इसका तात्पर्य 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें अखंड रूप से विद्यमान हो उसे भगवान कहते हैं। तो ज्ञान वैराग्य न तो बूढ़े हैं और न वे बालक हैं, वे तो शाश्वत स्वरूप में हैं, और भक्ति महारानी भी शाश्वत स्वरूप में है। फिर ये लीला क्यों हुई? बोले ये लीला इसलिए हुई कि नारद जी को माध्यम बनाकर भगवान भागवत का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर कराना चाहते हैं। हम सब कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर कृपा करुणा करके इस दिव्य उपाख्यान को प्रकट करना चाहते हैं। और जो नारद जी भागवत की महिमा को यत्किंचित भूल चुके हैं, वे पुनः भागवत की महिमा को जान जाएं
और जीवों में भगवान की कथा सुनने की प्रवृत्ति बढ़े। इसके लिए भगवान ने यह भक्ति महारानी का रूपक दिखा करके और यह लीला की और कथा रस का विस्तार किया। तो भक्ति महारानी भी नारद जी का दर्शन करके शांति का अनुभव करती है, सुख का अनुभव करती है। परिचय दिया, मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। ये देवियां जो मेरी सेवा में उपस्थित हैं, ये गंगा आदि नदियां ही मूर्तिमती होकर के हमारी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा विस्तार हुआ, लेकिन गुजरात में पहुंचकर मैं जीर्ण हो गई। गुर्जरे जीर्णतांगता। गुजरात वालों को दुख नहीं करना चाहिए कि गुजरे जीर्णतांगता कहकर के गुजरात को कुछ अपकृष्ट बता दिया, ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए। उसका कारण यह है, वस्तुतः गुजरात में ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। अब स्थिति ऐसी इसलिए नहीं है क्योंकि श्री नरसी आदि संतों के भजन के प्रभाव से वह भूमि पवित्र हो गई। नरसी जी के पहले गुजरात की क्या दशा थी, श्री नाभा गोस्वामी जी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन किया। भक्तमाल ग्रंथ करीब 500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ तो है ही, और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के समकाल में लिखा गया ग्रंथ है और प्रमाणित ग्रंथ है। सभी संप्रदाय के लोगों ने भक्तमाल को प्रमाण माना है। तो भक्तमाल में नाभाजी नरसी जी के चरित्र का वर्णन करते समय गुजरात की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं। जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। गुजरात की भूमि को नरसी जी ने पवित्र कर दिया। इसका मतलब भूमि अपवित्र थी। कैसी अपवित्र भूमि थी, वर्णन करते हैं। महास्मार तक लोग भक्ति लवलेस न जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने। भक्ति के प्रबल विरोधी, किसी के मस्तक पर तिलक देख लें, गले में तुलसी देख लें, भगवान की कथा कीर्तन में किसी की रुचि देख लें। दुर्भाग्य से भी सौभाग्य से भी कोई सात्विक पुरुष, कोई महात्मा वैष्णव उस क्षेत्र में निकल जाए तो इतना उसको सताते, इतनी निंदा करते कि जब तक वो क्षेत्र छोड़ के भाग ना जाए तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। तासु की निंदा ठाने, ठाने का अर्थ है कि अपना काम छोड़ करके निंदा में लग जाते। भगवान ने देखा सबसे ज्यादा दुर्दशा इसी क्षेत्र की है तो नरसी जी को प्रकट किया। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। भागवतों के शिरोमणि श्री नरसी जी प्रकट हुए। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जनी। सारी गुजरात की भूमि ऊसर हो चुकी थी, बंजर ऊसर। ऊसर बंजर का तात्पर्य उसमें भक्त की सृष्टि नहीं होती थी, भक्त की पैदावार नहीं थी, संत की पैदावार नहीं थी। अब नरसी जी ने भजन करके उस भूमि को उपजाऊ बना दिया। इसका तात्पर्य अब कोई उत्पन्न होगा तो भगवान का भक्त ही होगा, भक्ति के संस्कार लेकर उस भूमि में प्रकट होगा। इतनी पवित्र उस भूमि को बना दिया। और ये है भी वस्तुतः, आज भी वहां भावुकता लोगों के हृदय में बहुत है। ऊसरते सर कियो खंड दो सही खोयो जनी, बहुत ठौर परचो दियो रसरीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। रसरीति भक्ति हृदय धरी, इसके दो भाव हैं। रसरीति भक्ति को ठाकुर जी ने, रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति को नरसी जी के हृदय में धारण किया और नरसी जी ने उस रसरूपा भक्ति को समस्त प्रजा के हृदय में विराजमान कर दिया। जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी। इस घोर कलिकाल में नरसी जी को 52 बार भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ।
50 और 2 52, इतनी महिमा नरसिंह जी के चरित्र की। इसलिए अब इस बात को सुनकर के चित्त में ग्लानि नहीं करनी चाहिए, यह समझना चाहिए कि भजन में श्री नरसिंह जी आदर्श हैं और हम नरसिंह जी के क्षेत्र के हैं, इसलिए हमें कोई ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो वृंदावन में प्रवेश करते ही मैं अत्यंत तरुणी हो गई, लेकिन ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर हो चुके हैं, इसलिए इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, ये स्थान छोड़कर मैं अन्यत्र कहीं जाना चाहती हूं, यहां ठीक नहीं, अन्यत्र जाना चाहती हूं। नारजी व्याकुल हो गए, भक्ति महारानी ही वृंदावन से बाहर चली जाएं तो वृंदावन की महिमा क्या रह जाएगी। नारजी ने कहा, माता आप बाहर जाने का विचार छोड़ दें, मैं आपके पुत्रों के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूं। देखिए यहां एक बात विशेष वो ये है, भक्ति महारानी स्वस्थ हैं लेकिन ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हैं, जर्जर हैं, तो भक्ति महारानी रो रही है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि साधक के अंतःकरण में प्रेम तो पुष्ट हो जाए, भक्ति पुष्ट हो जाए, लेकिन यदि उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य शिथिल हैं तो उसके हृदय में विराजमान भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती, वह भक्ति करुण क्रंदन करती रहेंगी, भक्ति प्रसन्न नहीं रह सकती। भक्ति महारानी प्रसन्न है लेकिन ज्ञान वैराग्य वे शिथिल हैं, तो उनकी शिथिलता के कारण भक्ति महारानी के हृदय में पीड़ा हो रही है। इसका तात्पर्य है किसी के हृदय में भक्ति पुष्ट हो और ज्ञान शिथिल हो और वैराग्य शिथिल हो तो भक्ति महारानी रुदन करती रहेंगी, उसके हृदय में प्रसन्न नहीं होंगी। ज्ञान भी पुष्ट होवे और वैराग्य भी पुष्ट होवे, तभी भक्ति महारानी प्रसन्न रह सकती है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ज्ञान वैराग्य का पोषण करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, ज्ञान वैराग्य का भी पोषण होना चाहिए। और भगवान की कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का पोषण होगा। हमारे श्रीधाम वृंदावन के रसिक विशुद्ध रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति में वे निरंतर सराबोर रहते, लेकिन उनके चित्त का वैराग्य और उनका उच्च कोटि का ज्ञान, वे दोनों कितनी पुष्ट अवस्था में थे, उनके चरित्र और उनकी वाणी और उनके सिद्धांत पक्ष को देखने से पता चलता है। इसका तात्पर्य है भक्ति जहां परिपुष्ट होगी वहां वैराग्य, वे केवल एक कौपीन और एक कंथा, एक गुदरी और एक करुआ, उसको लेकर उन्होंने अपना समग्र जीवन लताओं के नीचे व्यतीत कर दिया। अत्यंत तितिक्षा पूर्ण जीवन, उच्च कोटि की वैराग्य पूर्ण रहनी और उच्च कोटि का दिव्य ज्ञान, संसार के भोगों से सर्वथा वैराग्य, क्योंकि इसके बिना भगवान की भक्ति पुष्ट हो ही नहीं सकती। तो ज्ञान वैराग्य के कष्ट के कारण भक्ति दुखी है, इसका तात्पर्य है जो ज्ञान वैराग्य जिसके भीतर शिथिल हैं उसकी भक्ति प्रसन्न नहीं हो सकती। तो भगवान, हमने बहुत वेद वेदांत का उद्घोष किया, लेकिन इसके बाद भी जब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई तो मैं चिंतित हो गया। आकाशवाणी हुई, हे नारद जी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। हे सुरर्षे, सत्कर्म का अनुष्ठान करो, तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध होगा। सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और सत्कर्म कौन बताएगा?
कहते सत्कर्म बतावेंगे संत, साधव साधु बताएंगे सत्कर्म। कौन से साधु? कहते साधु भूषणा। साधु भूषण शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो साधून भूषयंती, असौ साधु भूषणा भूषणा, इसका तात्पर्य साधून भूषयंती, साधुओं को भी जो सुशोभित कर दें, अर्थात साधुता के लक्षणों से संपन्न महात्मा, ये साधु मंडली के आभूषण होते हैं। दूसरा अर्थ है साधुता ही जिनका आभूषण है, साधुता ही जिनका आभूषण है, ऐसे साधुभूषण महात्मा ही बताएंगे कि सत्कर्म क्या है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अपनी बुद्धि से निश्चित किया गया जो सिद्धांत है, जो साधन है, उसे सत्कर्म की श्रेणी में नहीं रखा गया। आचार्य जिसे कह दें, संत जिसे कह दें, उसे सत्कर्म कहा गया। शास्त्र जो है वो खारे समुद्र के समान है, शास्त्र खारे समुद्र के समान है, क्षार समुद्र के समान है, अपार जल राशि है, वो बड़ा स्वच्छ जल है समुद्र का, कचरा नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने में रखता ही नहीं समुद्र, सब बाहर फेंक देता है, स्वच्छ जल रहता है समुद्र का। लेकिन वह अपार जल राशि भी किसी प्यासे की प्यास को बुझाने में समर्थ नहीं है। श्रद्धा पूर्वक 4-6 चुल्लू आचमन भी आपने कर लिया तो जब तक पेट से बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक चैन नहीं मिलेगा, बार बार शौच की इच्छा होगी, स्नान बनाना पड़ेगा बार बार। ये ऐसा जल होता समुद्र का, खारा जल है। और उसी समुद्र के जल को मेघ लेते हैं और जब वर्षा करते हैं तो कितना मीठा जल होता है। उस क्षारांश को त्याग करके उस मधुरांश को ही वे लेते हैं और मधुर जल की वर्षा करते हैं, तो होई जलद जग जीवन दाता, वह जलद, वह बादल सबका जलदाता बन जाता है। तो ऐसे ही यह शास्त्र तो खारे समुद्र के समान है और ये संत महापुरुष ये बादल के समान है। ये शास्त्र में से भक्ति का, प्रेम का, ज्ञान वैराग्य का, भगवत प्राप्ति का जो अत्यंत सरलतम साधन है, यही मधुरांश है। इस मधुरांश को ले लेते हैं और लेकर के फिर वर्षा करते हैं। मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, मध्वाचार्य जी के संबंध में नाभाजी ने लिखा है, ये भक्ति के मेघ थे, इन्होंने ऊसर को सर बना दिया और सब सूख रही सृष्टि को शराबोर कर दिया भगवत प्रेम में। मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, इसका तात्पर्य है भगवान के भक्त वही मेघ हैं। हो सकता है हमारी बुद्धि ने जिसे निश्चय किया हो, हम कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, तो हो सकता है हमारी बुद्धि का निश्चय अनुचित हो, गलत हो। इसलिए धर्म के संबंध में धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या प्रमाण बताया? कह पंथा, मार्ग क्या है, किस मार्ग पर चलना चाहिए, यक्ष ने पूछा। तो युधिष्ठिर ने यही बताया, श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयोपि भिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो ये न गतस्य पंथा। महत्पुरुष संतजन आचार्य जन जिस मार्ग पर चल करके गए हैं उस मार्ग पर चलना है, अपनी बुद्धि से निश्चय नहीं करना। अपनी बुद्धि से निश्चित किया गया सत्कर्म भी सत्कर्म नहीं हो सकता, और संत कह दें कि ये काम कर लो, वो सत्कर्म हो गया। तो भगवान संतों के पास पूछने के लिए मैं गया तो कोई महात्मा तो मौनी हो गए, कोई आश्रम छोड़ के चले गए। तब हमने निश्चय किया कि चलो बद्रीनारायण में तप करके इस प्रश्न का समाधान खोजेंगे। जिसके भीतर प्रबल जिज्ञासा होगी उसको समाधान मिलेगा।
जिसके चित्त में प्रबल जिज्ञासा होगी उसको समाधान मिलेगा। संसार का कोई व्यक्ति समाधान उसे न दे सके तो भगवान प्रकट होकर उसको समाधान देंगे। श्री नारद जी, अंगिरा जी, सनकादिक सिद्ध सुखदेव जी प्रकट होकर के उसको समाधान देंगे। ध्रुव प्रहलाद आदि भक्त प्रकट होकर के समाधान देंगे। हमारे भीतर प्रबल जिज्ञासा का अभाव है, इसलिए ये विभूतियां आज भी विचरण कर रही हैं, लेकिन हमारे भीतर जिज्ञासा का अभाव है, इसलिए हमको यह नहीं मिल रहा है। हमने सुना है कि ब्रज में एक संत विचरण कर रहे थे कि हमें कुछ साधन का मार्ग मिले। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे तो नारद कुंड पर जाकर सोए। बहुत चिंता थी उनको कि हमको कोई महापुरुष बतावे कि हम क्या करें, बहुत चिंता में थे। तो नारद कुंड पर जाकर विश्राम किया तो वहां नारद जी का दर्शन हो गया उनको स्वप्न में। और नारद जी ने कहा कि आज तक जितने महात्मा हुए हैं सबने एक ही बात कही है। क्या? बोले बस निष्काम होकर भजन करो, परम कल्याण होगा। नारद जी ये बात बता के गए कि सब संतों का एक ही मत है, निष्काम भाव से भजन करो, भगवान का नाम लो, महात्मा परम कल्याण हो जाएगा। ब्रजवास करो, नाम लो, इसी में कल्याण हो जाएगा। तो प्रबल जिज्ञासा होगी तो ये महापुरुष आज भी विराजमान है, ये प्रकट होकर के दर्शन देंगे और इनके द्वारा हमें समाधान भी प्राप्त होगा। बहुत से ऐसे इतिहास प्रसिद्ध हैं जहां संतों को, जिज्ञासुओं को महापुरुषों ने प्रकट होकर के उन्हें समाधान प्रदान किया। नारद जी के भीतर प्रबल जिज्ञासा है, इसलिए नारद जी को पूर्ण समाधान प्राप्त हुआ। सनकादिक गदगद हो गए और सनकादिकों ने कहा कि हे नारद जी, वस्तुतः आप धन्यवाद देने के योग्य हैं, क्योंकि समस्त जीवों को भगवान की भक्ति प्रदान कराना चाहते हैं। सबके हृदय में ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएं, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति आप चाहते हैं, इसलिए निश्चित ही आप बड़े भाग्यशाली हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणीर योग भास्कर। हे नारद जी, आप धन्यवाद देने के योग्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, भगवान के दासों में आप अग्रगण्य हैं और योग भास्कर हैं। योग को आप, प्रेम योग के तो आप साक्षात सूर्य ही हैं। श्री कृष्ण के दासों में अग्रणी है। अग्रणी शब्द का अर्थ क्या होता? अग्रे नयति, आगे ले चलने वाला, अर्थात मुखिया हैं। ये जितने वैष्णव हैं सब आपका ही अनुगमन करते हैं, ये सब आपके ही पीछे चल करके ठाकुर जी के पथ पर जाते हैं। ऐसे आप महात्मा हैं। देखो, लोक परलोक की प्राप्ति तक, लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति तक सीमित जो साधन हैं, उन साधनों का तो बहुत से ग्रंथों में बहुत मात्रा में वर्णन किया गया, प्रचुर मात्रा में उनको कहा गया। लेकिन भगवत प्राप्ति का जो पथ है वो छिपा हुआ है, और उस छिपे हुए पथ के जानकार महात्मा ही हैं। और वह पथ क्या है? कहते वह पथ है श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण। भागवत की कथा श्रवण करने से और भगवत प्राप्ति का पथ अत्यंत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के तो पद पद में भगवत प्राप्ति की ही बात विशेष रूप में कही गई है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि जितने यज्ञ हैं, ये सब कर्म की ओर ही संकेत करने वाले हैं। और कर्म जो है वो क्षयिष्णु है, तो क्षयिष्णु कर्म के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होगी वह अविनाशी नहीं हो सकती। विनाशी कर्म के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होगी वो विनाशी ही होगी। तो ये केवल स्वर्गादि लोकों तक सीमित हैं, आगे इनकी गति नहीं है। और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ जो है वह तो केवल भगवान के चरणों की प्राप्ति का ही साधन है। वह कर्म में और अन्य किसी साधन में अटकाने भटकाने वाला ग्रंथ भागवत नहीं है।
वो सीधे सीधे भगवान के चरण कमलों की शरण में पहुंचाने वाला ग्रंथ है। इसलिए भागवत का श्रवण करें। नारद जी ने कहा कि भगवान, हमने वेद वेदांत का उद्घोष किया, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तो भागवत में उसी वेद वेदांत की ही तो चर्चा है, तो भागवत के श्रवण से कैसे मूर्छा दूर हो जाएगी। सनकादिकों ने कहा कि सार वस्तु जो होती है वह मूल से अपने आप श्रेष्ठ होती है। दुग्ध का सार सर्वस्व घृत है, दुग्ध का सार सर्वस्व घृत है तो दुग्ध से अपने आप श्रेष्ठ है। गन्ने का सार सर्वस्व मिश्री है, वो गन्ने से श्रेष्ठ है। ऐसे ही वृक्ष का सार सर्वस्व फल में आया और परिपक्व होकर के उसमें मधुरिमा आई, तो वह फल उसका सार सर्वस्व है, इसलिए वृक्ष की अपेक्षा फल श्रेष्ठ है। ये 3 दृष्टांत देकर के समझाया। मानो श्रीमद् वेद तो क्षीर सिंधु है और भागवत उसका घृत है, अथवा वेद गन्ना है और भागवत मिश्री है, अथवा वेद कल्पवृक्ष है और भागवत उसका दिव्य फल है। अब तो श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। आपने व्यास जी को भागवत का ज्ञान दिया और इसके बाद आपको मोह हो गया और फिर आप ही भागवत की महिमा के संबंध में संदेह कर रहे हैं। ये कैसी बात है? ये तो वस्तुतः ऐसी ही बात है कि श्री नारायण सबके सूत्रधार बन करके, भगवान ही समस्त जीवों के सूत्रधार हैं और वे सूत्रधार बन करके भागवत को प्रकट कराना चाहते हैं। इसलिए आपको भक्ति ज्ञान वैराग्य को दिखाया और आपके हृदय में चिंता को उत्पन्न किया। अब कथा होगी तो पुनः इस कथा का प्रचार प्रसार हो जाएगा। श्री नारद जी ने सनकादिकों की स्तुति किया। यद्दर्शनम च विनिहन्त्य शुभानि सत्या श्रेयस्तनोति भवदुत्तवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। हे महात्माओं, आपके दर्शन मात्र से समस्त अशुभ समाप्त हो जाते हैं। संसार के दावानल से जो झुलस रहे हैं अविद्या के, उनको परम सुख की शांति की प्राप्ति आप जैसे महात्माओं का संग करने से हो जाती है। आप तो शेष जी के मुख से प्रकट भगवान के चरित्र को निरंतर पीते रहते हैं। ऐसे हे महात्माओं, हम आपकी शरण में हैं। किस लिए शरण में हैं? प्रेम प्रकाश कृतये, प्रेम के प्रकाश के लिए शरण में है। इसका तात्पर्य है संत का आश्रय केवल यही संकल्प लेकर लेना चाहिए, हमारे हृदय में प्रेम का प्रकाश हो जाए, भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाए। यही संत के आश्रय का फल है, दूसरा कोई संत के आश्रय का फल नहीं है। वर्तमान काल में कई बार लोग ऐसे संस्मरण सुनाने लग जाते हैं किसी महापुरुष के संबंध में। महाराज ऐसा था, ये चमत्कार हो गया, ये हो गया, हम बहुत गरीब थे, बहुत अमीर हो गए, हमारी नौकरी नहीं लगी थी, हमारी नौकरी लग गई। वो सब मिला उनको अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही, और संत में श्रद्धा उनकी है, ये अच्छी बात है, और वे आस्तिक हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जिन वस्तुओं को पाकर के वे प्रमोदित हो रहे हैं, वस्तुतः संत की प्राप्ति का वह फल नहीं है। हमारा घर बन गया, मकान बन गया, नौकरी मिल गई, रुपया पैसा मिल गया, ये संत की प्राप्ति का फल नहीं है। संत की प्राप्ति का फल है प्रेम का प्रकाश। छाया सुख जाजल जन्नू आदि आदि बहुत से देवर्षि राजर्षि यहां पधारे और वेद इतिहास मंत्र तंत्र मूर्तिमान होकर के आए। 17 पुराण आए, 6 शास्त्र आए, 4 वेद उपस्थित हुए। इतना ही नहीं,
पृथ्वी के समस्त तीर्थ उपस्थित भये। और इस भाव को सूरदास जी ने सूर सागर में कहा है, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद चित धरो, हरि की कथा हो ये नित जहां, गंगा हो चली आवे तहां, गोदावरी सरस्वती आवे, कावेरियो विलंब न लावे, सर्व तीर्थ को वासा तहां, सूर हरि कथा होवे जहां। धरती में इतने तीर्थ हैं कि कोई व्यक्ति निश्चय करे कि हम समस्त तीर्थों में जाकर दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तो शायद संभव नहीं है। इतने तीर्थ हैं। तो कथा तीर्थ की ऐसी महिमा है, जहां भगवान की कथा होती है समस्त तीर्थ वहां उपस्थित हो जाते हैं। हम सब लोग कथा मंडप में बैठे हैं और यहां तो वैसे भी गंगा की सन्निधि है, ये तो महान तीर्थ है। यहां तो समस्त तीर्थ विराजमान स्वाभाविक रूप से हैं। यहां बैठकर कथा सुनने में समस्त तीर्थों का अवगाहन हो गया, अब कोई तीर्थ बाकी नहीं बचा। ऐसी श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमा है। अभी सनकादिक श्रीमद् भागवत के महात्म्य का ही वर्णन कर रहे थे। बहुत सुंदर महात्म्य का वर्णन किया गया। प्रातःकाल आप लोग उन महात्म्य के वाक्यों को स्कंद पुराणोक्त महात्म्य श्रवण कर ही चुके हैं। यह श्रीमद् भागवत की दिव्य महिमा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। इसके श्रवण मात्र से भगवान चित्त में विराजमान हो जाते हैं। संसार के समस्त शुभ कर्म इसकी 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। वाजपेयी, अश्वमेध आदि यज्ञ भी इसके 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकते। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग, यह भी भगवान की कथा की समता नहीं कर सकते। ऐसी भागवत की दिव्य महिमा है, जिसके यहां भागवत विराजमान हैं, कहते उसके यहां साक्षात भगवान श्रीहरि विराजमान हैं।